अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ, जिसमें हम लोग डिफरेंट गिवन डाटा को यूज करते हुए एनर्जी एसोसिएटेड को फाइंड करेंगे। डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद इनर मोस्ट ऑर्बिट। जो हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी को फाइंड करना है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को फाइंड करना है, और कितनी एनर्जी फोटोन पोजेस करता है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रेस करने के लिए, उसको फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट से निकालकर सेकंड अलाउड ऑर्बिट में भेजने के लिए। ये तमाम एनर्जीज हम लोगों ने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन डाटा को। E1 जो कि हमारे पास इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी है, इसको फाइंड करना है, और इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर n की वैल्यू हमारे पास होती है 1। एनर्जी हमारे पास सेकंड अलाउड ऑर्बिट के लिए, ये भी हम लोगों ने फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू होती है वो कितनी है 2। फर्दर जो हमारे पास थर्ड चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटोन, जो कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ लेकर जा रही है। उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोगों ने निकालनी है। और यहाँ पर हमारे पास जो लेवल्स आएंगे वो क्या होंगे, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के लिए। एज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक ऑर्बिट के अंदर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हमारे पास क्या होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होती है। सो E1 विल बी इक्वल टू माइनस 13.6, ये E नॉट की वैल्यू है जो कि ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। फर्दर E1 विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है हमारे पास इनर मोस्ट हाइड्रोजन एटम के शेल के लिए फर्स्ट एनर्जी। फॉर सेकेंड ऑर्बिट के लिए हमारे पास n की वैल्यू होती है 2। तो फर्दर अगर हम लोग इसको एनर्जी लेवल की वैल्यू के अंदर पुट करें, E2 विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। सो सेकेंड ऑर्बिट के लिए हमारे पास एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी पार्ट में हम लोगों ने एनर्जी फाइंड करनी है ताकि जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करवा सके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ। तो सी पार्ट के अंदर हमारे पास जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगी, डिफरेंस बिटवीन दो अलाउड ऑर्बिट्स, यानी कि जो हमारे पास दो ऑर्बिट्स हैं उनके दरमियान का डिफरेंस जो हम लोगों ने पहले निकाल चुके हैं, सेकंड ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के वैल्यूज को पुट कर देंगे, माइनस 3.4 माइनस इंटू माइनस 13.6, दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जीज की वैल्यूज को पुट किया। सो जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट एनर्जीज को यूज करते हुए जितनी भी एनर्जीज हमें चाहिए थी क्या करने के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए और फोटोन की एनर्जी के लिए, ताकि वो रेस करवा सके इलेक्ट्रॉन को उन्हीं दो ऑर्बिट्स के अंदर, हम लोगों ने इनको फाइंड किया। थैंक यू।